अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की मेहरबानियाँ और बरकतें हमेशा आप पर बनी रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आज आपका दिल बेचैन है? क्या आपकी रूह किसी सच्चाई की तलाश में है? अगर ऐसा है तो जान लीजिए, ये कोई साधारण बात नहीं, ये अल्लाह का प्यार भरा इशारा है, उस पाकीज़ा ज़ात का इशारा जो आपके दिल की गहराइयों से भी वाकिफ़ है। आज का ये पैगाम किसी छोटी मोटी बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक ऐसा राज है जिसके खुलने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आपके ख्वाबों को तहस नहस कर सकता है, आपकी कामयाबी को रोक सकता है। लेकिन आज अल्लाह की रहमत आपको इस लफ्ज़ से आज़ाद करना चाहती है। ये आपके दिल की आज़ादी की शुरुआत है, एक ऐसे सच की ओर जिसके ज़रिए आपकी किस्मत लिखी जाएगी। एक ऐसा लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल करने से अल्लाह ने सख्ती से मना किया है। आज आपको इसी लफ्ज़ का सामना करना है। वह लफ्ज़ क्या है? क्यों इसे आपकी ज़िंदगी से निकालना ज़रूरी है? यही वह राज है जो आपको उस बेड़ी से आज़ाद करेगा जो आपको रोके हुए है। I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. आप माने या ना माने, अल्लाह का कलाम कभी ख़त्म नहीं होता। इस पैगाम के बाद आपकी ज़िंदगी आपके शब्दों और फैसलों पर टिकी होगी। वह लफ्ज़ जो आपको रोक रहा है वह कोई जिस्मानी दुश्मन नहीं है। वह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बेहद ख़तरनाक। वह खामोशी से आपके ख्वाबों को चुरा रहा है, आपकी मंजिलों को भटका रहा है। आज हम उसे बेनकाब करेंगे। आप इसे समझेंगे और इससे बदल जाएंगे। आज से आप यकीन और अल्लाह की रूहानी कुत के साथ जिंदगी जीना शुरू करेंगे। आप अपने मुस्तकबिल पर बरकत का ऐलान करेंगे, दूसरों के दिलों में। आप माने या ना माने, अल्लाह का कलाम कभी ख़त्म नहीं होता। इस पैगाम के बाद आपकी ज़िंदगी आपके शब्दों और फैसलों पर टिकी होगी। वो लफ्ज़ जो आपको रोक रहा है वो कोई जिस्मानी दुश्मन नहीं है। वो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बेहद ख़तरनाक। वो खामोशी से आपके ख्वाबों को चुरा रहा है, आपकी मंजिलों को भटका रहा है। आज हम उसे बेनकाब करेंगे और इससे बदल जाएंगे। आज से आप यकीन और अल्लाह की रूहानी कुत के साथ ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। आप अपने मुस्तकबिल पर बरकत का ऐलान करेंगे, दूसरों के दिलों में यकीन जगाएंगे और अल्लाह के मकसद के मुताबिक चलेंगे। अपना दिल खोलिए, अपना दिमाग खोलिए। अल्लाह के हक की आग से हर शक, हर झूठ, हर बेड़ी को जला डालिए। आज सब कुछ बदल जाएगा। नहीं कर सकता, ये लफ्ज़ दिखने में मामूली है, लेकिन इसकी ताकत बेहद घातक है। ये लफ्ज़ आपके यकीन को कमज़ोर करता है, आपकी आत्मा को तबाह करता है। जब आप मैं नहीं कर सकता कहते हैं तो आप अल्लाह की कुदरत को नज़रअंदाज करते हैं जो आपके अंदर छिपी हुई है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह, क्या आप अपने यकीन को कमज़ोर करते हैं? हदीस में आया है कि अल्लाह यकीन को पसंद करता है। जब इंसान शक में पड़ता है तो वह मजबूत फैसले नहीं ले पाता। अपने मुस्तकबिल पर हार के अल्फाज बोलना, हर बार मैं नहीं कर सकता कहना, आने वाले कल पर हार का ऐलान करना है। याद रखिए, आपके अल्फाज बीज की तरह हैं और उनका फल ज़रूर आएगा। यकीन की कहानियाँ, कुरान में ऐसे कई किस्से हैं जहाँ यकीन ने मुश्किलों पर फतेह पाई। जब बनी इसराइल दरिया और फिरौन की फौज के बीच फंस गए तो हजरत आप अपने यकीन को कमज़ोर करते हैं। हदीस में आया है कि अल्लाह यकीन को पसंद करता है। जब इंसान शक में पड़ता है तो वह मजबूत फैसले नहीं ले पाता। अपने मुस्तकबिल पर हार के अल्फाज बोलना, हर बार मैं नहीं कर सकता कहना, आने वाले कल पर हार का ऐलान करना है। याद रखिए, आपके अल्फाज बीज की तरह हैं और उनका फल ज़रूर आएगा। यकीन की कहानियाँ, कुरान में ऐसे कई किस्से हैं जहाँ यकीन ने मुश्किलों पर फतेह पाई। जब बनी इसराइल दरिया और फिरौन की फौज के बीच फंस गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, हमें बचाना अल्लाह का काम है, मेरा रब मेरे साथ है। और देखिए कैसे अल्लाह ने दरिया को दो हिस्सों में बांट दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता था। उन्होंने यकीन की ताकत से ज़बरदस्त चुनौतियों का सामना किया। यही सीख हमें भी मिलती है। हमारे अल्फाज या तो अल्लाह के वादों के साथ खड़े हो सकते हैं या हमारी आँखों को दुश्मन की तरफ मोड़कर डर बढ़ा सकते हैं।
विजेता की सोच अपनाइए। अगर आप अल्लाह की मर्जी चाहते हैं तो हार मानने वाले की नहीं, बल्कि फतेह पाने वाले की सोच रखिए। कुरान बार बार कहता है, आपकी सोच आपके आमाल को चलाती है और आपके आमाल आपके मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। अपने दिमाग को रोशन कीजिए। जहाँ दुश्मन का झूठ है वहाँ अल्लाह की सच्चाई लाइए। डर की जुबान छोड़िए और यकीन की जुबान अपनाइए। बेझिझक कहिए, अल्लाह की मदद से मैं ज़रूर कामयाब हूँ। जब आपका दिमाग अल्लाह की सच्चाई के साथ एक हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी उसकी रहमत और कुदरत से भर जाती है। जब भी आप मैं नहीं कर सकता है कहने लगें, एक पल रुकिए, अपने विचारों पर रोक लगाइए। 2. सच्चाई की जांच कीजिए, क्या ये सच है या सिर्फ डर का दिखावा। 3. अल्लाह का वादा याद कीजिए, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। बकरा 226। 4. उसकी कदरत को याद कीजिए, जब अल्लाह कोई फैसला करते हैं तो बस हो जाता है। यासीन 82। विश्वास से कहिए, अल्लाह मेरे लिए काफी है। तलाक 3। 6. इंशा अल्लाह का ऐलान कीजिए, ना कि हार की घोषणा बल्कि यकीन का जलवा। और याद रखिए, अल्लाह के चुने हुए बंदे कभी नहीं हारते, वे बस फतेह के रास्ते पर चलते हैं। अपनी जुबान को शक से मुक्त कीजिए, यकीन के गीत गाइए। खुद को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपके दिल में उम्मीद की रोशनी लाए, आपके कदमों में हिम्मत भरे और आपको अल्लाह की कदरत की याद दिलाए। अगर आपको कहने का दिल करे तो उसी पल यकीन में कदम बढ़ाइए। अपने भीतर का डर छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आपकी कमजोरी में भी अल्लाह की कदरत झलकती है। भले ही दुनिया आपको नाकाम दिखाए, लेकिन आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आत्मिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। हर छोटा कदम यकीन का एक घोषणा पत्र है। आप अपने डर से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और यही भरोसा आपको उस फतेह की ओर ले जाता है जो आपके लिए अल्लाह ने पहले से तय की है। और जिंदगी में लागू करें, अगर पैसों का संकट हो तो मैं कर्ज से नहीं निकल पाऊंगा न कहें, बल्कि यह दृढ़ता से कहें, अल्लाह ही मेरा रिस्क बढ़ाने वाला है, वह मुझे सबसे अच्छे तरीके से राहत देगा। अगर किसी भलाई की चाहत हो तो मुमकिन नहीं न कहें, बल्कि दृढ़ विश्वास से कहें, अल्लाह सबसे बेहतर मंसूबा रखता है, वो मेरे लिए रास्ते खोल देगा। अगर बीमारी से लड़ रहे हैं तो मैं ठीक नहीं हो सकता न कहें, अल्लाह ने बीमारी उतारी है तो शिफा भी वही देगा। वह अल शफी है, सभी बीमारियों को दूर करने वाला। नहीं कर सकता ये शब्द चुने हुए बंदों के लिए नहीं है। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द आपकी ताकत को बढ़ाते हैं या तोड़ते हैं, इसलिए नकारात्मकता का तिरस्कार करें। आपकी भाषा फतेह की होनी चाहिए। हर शब्द एक बीज है जो आपके भविष्य का पेड़ बनता है। अपने दिल से मैं नहीं कर सकता का ख्याल निकाल दें और उसकी जगह कहें, मैं कर सकता हूं क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। यह विश्वास आपके रिश्तों, सपनों और मंजिलों में जान डाले। जब अल्लाह आपके साथ हो तो कोई रास्ता बंद नहीं रहता। अस्सलामु अलैक ए रहमान ए रहीम, तू सबसे ऊंचा है फिर भी हमारे करीब है। हम आज आजज से तेरे सामने आते हैं, तेरी ताजमहल पेश करते हैं। या अल्लाह, तू बड़ा करीम है, तूने हमें अपने चुने हुए बंदों में गिना, हमें मुकाम दिया और रहमत से नवाजा। हम तौबा करते हैं कि तेरे बगैर हम कुछ नहीं है। हमें माफ कर जब हमने डर, शक और बेयकीनी को अपने अल्फाजों में घुसने दिया। हमें माफ कर जब हमने कहा मैं नहीं कर सकता, जबकि तूने हमें पहले ही हिम्मत दे दी थी। आज ए रब, हम अपने दिल, दिमाग और जुबान से नहीं कर सकता को निकाल फेंकते हैं, उसके असर को तोड़ते हैं और उसके हर नुकसानदेह असर को तेरे नाम से खत्म करते हैं। हम हर आवाज को खामोश करते हैं जो हमें कहती है कि हम काबिल नहीं या हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। हम ऐलान करते हैं, यह झूठ अब बेअसर है क्योंकि तेरा कलाम सबसे ऊंचा है। ए रब, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ जिन्हें तू नाम से जानता है, जिनकी परेशानियां तू देखता है, जो बोझ महसूस कर रहे हैं उन्हें अभी हौसला दे। जिनको डर ने पकड़ रखा है उन्हें याद दिला कि तूने उन्हें खौफ की नहीं बल्कि ताकत, मोहब्बत और सब्र की रूह अता की है। जो अकेला महसूस कर रहा है उसे अपना करीबी एहसास करा दे। यह दिखा कि तू कभी हमें तन्हा या बेयार मददगार नहीं छोड़ता। ए रब, अपने बंदों को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी हिम्मत दे।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दे। उन्हें सिखा, ए रब, जिंदगी के अल्फाज बोलना, तेरे हक पर कायम रहना और उसी इख्तियार में चलना जो तूने दिया है। मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ जो इस पैगाम के जवाब में लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करते हैं। तेरे कलाम को फैलाने के लिए ए रब, तू इनके छोटे से कदम को बेइंतहा रहमतों का बीज बना दे, जो फजल और बरकत की बड़ी फसल लाए। आखिर में ए रब, अपने रूहुल कुद्दूस को हर सुनने वाले पर भेज, उन्हें जुर्रत और आग से भर दे, हर जंग में फतह का ऐलान करें और जहां भी जाएं तेरे पैगाम का परचम बुलंद करें। दुआ को तेरे सबसे मुबारक नाम में सील करते हैं जो तमाम नामों से बुलंद है। सारी हम्द, तमीद और शुक्र सिर्फ तुझे ही है, अब भी और हमेशा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब फैसला आपका है, क्या आप उसी बेड़ी में जकड़े रहेंगे या अल्लाह की तरफ से मिलने वाली रूहानी आज़ादी को कबूल करके नई जिंदगी शुरू करेंगे। याद रखिए, अल्लाह तब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद अपने दिलों को नहीं बदल देते। तो आज यहीं और इसी लम्हे अपने रब से एक नई शुरुआत का वादा कीजिए। उस लफ्ज़ को अपने दिल, जुबान और सोच से मिटा दीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल, बरकत और रूह की तसल्ली उसी के पीछे छुपी है। अब उठिए, खुद से कहिए, ए अल्लाह, मैं सुन रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ और मैं चल पड़ा हूँ उस राह पर जो तूने मेरे लिए चुनी है। अगर आज का पैगाम आपके दिल तक पहुँचा है तो यकीन मानिए आप अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हैं। ये कोई आखिरी पैगाम नहीं था, बल्कि एक शुरुआत है उस सफ़र की जो आपकी रूह को बुलंदी तक ले जाएगा। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही रूहानी पैगाम लाते रहेंगे जो आपकी सोच को निखारेंगे, आपके दिल को मजबूती देंगे और आपकी ज़िंदगी को मकसद से जोड़ेंगे। तो इस चैनल को सिर्फ मत देखिए, इसका हिस्सा बनिए। कमेंट में लिखिए, ए अल्लाह, मुझे बदल दे, और हम आपके लिए दुआ करेंगे। हर वीडियो को अपना जरिया बनाइए नेकियों के फैलाव का। याद रखिए, जो पैगाम आपको बदलता है वही किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। तो इसे शेयर कीजिए। एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है सिर्फ आपके क्लिक से।